प्रचार के मामले में अमेरिका आज भी विश्व गुरु है और आज हम अमेरिका को एक केस स्टडी की तरह अमेरिका की प्रचार नीति को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं कि अमेरिका से सीखिए कि प्रचार कैसे करना है। अमेरिका ने अपनी हॉलीवुड की फिल्मों को, अपने अखबारों और न्यूज चैनल्स को, अपनी संस्थाओं को इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन हो जाए कि अमेरिका ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। 1950 और 60 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी फिल्मों और मीडिया के जरिए यह साबित किया कि वो सोवियत संघ पर भारी पड़ रहा है। उस युग में अमेरिका ने रैम्बो जैसी फिल्में बनाई जिसमें अमेरिका हर बार सोवियत संघ को हराता है। 1960 के दशक में दोनों देशों के बीच चांद पर पहुंचने के लिए स्पेस वॉर शुरू हुआ। इस दौरान भी अमेरिका ने बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में बनाई जो उसके अंतरिक्ष मिशंस पर आधारित थी और इन फिल्मों में उसने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और अपनी स्पेस एजेंसी नासा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसके बाद चाहे वियतनाम का युद्ध हो, इराक का युद्ध हो, अफगानिस्तान का युद्ध हो, अमेरिका की सेना को कहीं भी निर्णायक जीत एक बार भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी हॉलीवुड ने इन विषयों पर न जाने कितनी फिल्में बनाई जिनमें यही दिखाया जाता था कि कैसे अमेरिका की सेना इन तमाम युद्धों में विजयी रही है और कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में इंसाफ का सबसे बड़ा चेहरा है। जिस भी देश में नाइंसाफी होती है वहां पर इंसाफ करने के लिए अमेरिका की सेना घुस जाती है। पिछले 5 दशकों में अमेरिका ने अपनी फिल्मों और मीडिया के माध्यम से अपने आप को मानवाधिकारों और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन साबित कर दिया है। उसकी हर फिल्म यही साबित करती है कि कैसे अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और यह छवि बनाने के लिए वहां की सरकार हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स को अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर शूटिंग करने की इजाजत देती है। इन्हीं फिल्मों में अमेरिका के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स और हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है। यह सब कुछ सरकार की इजाजत से होता है। सरकार कहती है खुद आइए और हम आपको अपने लेटेस्ट वेपन्स पर, हवाई जहाज पर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर सब जगह शूटिंग करवाएंगे। बदले में शर्त यह होती है कि उनकी हर फिल्म में अमेरिका की छवि को एक सुपर पावर की तरह पेश किया जाए। यह काम ना तो रशिया कर पाया, ना चीन कर पाया और ना कभी भारत कर पाया। अमेरिका ने इसे बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था और इसीलिए पूरी दुनिया मान बैठी कि अमेरिका ही असली सुपर पावर है। अमेरिका की सेना अगर हारती भी है तो लोगों को यकीन नहीं होता और वो साबित कर देते हैं कि वही जीते हैं। भारत में भी बहुत फिल्में बनती हैं, हमारे भी बहुत बड़े बड़े सुपर हीरोज हैं, लेकिन भारत की फिल्में और हीरोज पूरी दुनिया में मशहूर तो हुए, लेकिन उनकी वजह से भारत एक महाशक्ति के रूप में कभी भी स्थापित नहीं हो पाया। आज भी हमारी हॉलीवुड की फिल्मों से अलग हमारी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, हमारी फिल्में दुनिया भर में भारत की यही छवि दिखाती हैं कि हमारा देश कला में, संस्कृति में, खाने पीने में, महंगे कपड़ों में, शादी के बड़े बड़े समारोह के लिए जाना जाता है। आप हमारी फिल्में देखेंगे तो आपको उनमें नाच गाना दिखाई देगा, शानदार खाना, डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हमारे बड़े बड़े हीरो और हीरोइंस, वो अच्छा नाचते हैं, अच्छा गाते हैं। ये हमारी छवि है। लोग मनोरंजन के लिए हमारी फिल्मों को देखते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जब भारत भी अपने प्रचार माध्यमों से अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में पेश करे। चीन ये काम शुरू कर चुका है पिछले कई वर्षों में और अब भारत की बारी है। इस युद्ध में भी खास बात यह रही कि दुनिया भर के लोगों ने सही स्थिति को जानने के लिए भारतीय चैनल्स पर कम भरोसा किया और अमेरिका और पश्चिमी देशों के चैनल्स पर ज्यादा भरोसा किया और इनमें भी ज्यादातर चैनल्स भारत को लेकर कॉम्प्रोमाइज थे। आप याद कीजिए, जब कोई विदेशी पश्चिमी चैनल अगर यह कह देता था कि पाकिस्तान ने भारत का इतना नुकसान कर दिया तो हमारे देश के लोग उसी चैनल की क्लिप काट काट कर एक दूसरे को भेजते थे और कहते थे कि देखिए ये तो ये बता रहा है। कई लोग तो खुश भी होते थे उनकी इस क्लिप पर। और अगर वही विदेशी चैनल आकर यह कह दे, उनका एक रिपोर्टर, कि इसमें भारत जीत गया, तो भी उसी के वीडियोस काट काट कर हमारे देश के लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और कहते थे कि देखिए एक विदेशी चैनल ने भी अब यह कह दिया कि हम जीत गए। यानी हमें उन पर ही भरोसा है, आज भी अपने आप पर भरोसा नहीं है। इसलिए आज आपको हम ये कहना चाहेंगे, अपने आप पर भरोसा रखिए, हमारे देश के पत्रकारों पर भरोसा कीजिए, हमारे देश के मीडिया पर भी आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो विदेशी मीडिया है ये भी उन देशों को लेकर, उन देशों का फायदा, उन देशों की अच्छी छवि पेश करता है और हमें लेकर कॉम्प्रोमाइज्ड है।